हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम देखेंगे यहाँ पे कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में। तो फाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। इसके नाम से ही स्पष्ट है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या है, जिसमें कुछ डिफिनिट एलिमेंट्स हो, जिस सेट में कुछ डिफिनिट एलिमेंट्स हो उसे हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट्स, ठीक है। एंड जिस सेट में इनडिफिनिट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हो, जिसमें आपको अनगिनत नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होगा, तो क्या कहलाएगा, इनफिनिट सेट। उसी को हम डेफिनेशन से समझेंगे और एग्जांपल सहित इसका क्या है डेफिनेशन, क्या एग्जांपल होगा, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि डेफिनेशन, ए सेट व्हिच इज कंटेन्स डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। इनफिनिट सेट का मतलब क्या है, एक ऐसा सेट जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ सेट्स कंटेन करता है। कंटेन मतलब रखना, एक ऐसा सेट जो अपने अंदर डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। एक सेट है ए इक्वल, इसमें 2 3 4 5 6, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट। द नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 5 और 5 इज डिफिनिट एलिमेंट। सो यहाँ पे इसमें आप जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है बी में, सेट बी इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। नेचुरल नंबर का एक सेट बनाइए जो कि 10 से कम थे। क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कहा कि आप लेस देन 10 मतलब 10 से थोड़ा कम, मतलब 9 नेचुरल नंबर। यानी कि यहाँ कहा गया है कि एक आप नेचुरल नंबर का सेट से बनाइए जो कि 10 से कम हो। तो हम वहाँ पे लिखें 1 से लेकर 9 तक एक सेट बन रहा है 9 एलिमेंट का, जो कि डिफरेंट है, जहाँ पे इसका एंड पॉइंट हमको मिल रहा है। तो क्या कहें, इसको कह सकते हैं हम लोग कि दिस इज फाइनाइट सेट। नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पे इनफाइनाइट सेट के बारे में। ए सेट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। यानी कि यहाँ जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसे हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही डेफिनेशन है कि ए सेट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जो अपने अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रखता हो, बहुत सारे एलिमेंट रखता हो अपने अंदर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल में देखेंगे यहाँ पे कहा गया है कि ए सेट ऑफ होल नंबर का सेट हम लोग जानते हैं कि देखिए कि W इक्वल टू होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते रहता है। यहाँ पे इसका कोई भी अंत नहीं है, तो हम लोग कहेंगे इसको दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डी सेट जो कहा गया है, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 100। इसे नेचुरल नंबर का सेट हमको बनाने के लिए कहा गया है जो 100 से ग्रेटर है, बहुत बड़ा है। मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट्स बनाएंगे जो कि 100 से बड़ा, तो 100 हो गया, 100 से बड़ा मतलब 101 102 103। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट नंबर तक ये भी बढ़ते ही जाएगा, मतलब इसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो हम लोग क्या कह देंगे इसको, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अब ई में कहा गया ए सेट ऑफ नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो कहा कि मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा, तो 5 का मल्टीपल क्या हो सकता है, तुम देखते हैं इसको मिटा करके। 5 का मल्टीपल 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते ये कहीं नहीं रुकेगा, ये भी आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक बढ़ते जाएगा। दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग कह सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें इक्वल सेट्स के बारे में। तो हम लोग इक्वल सेट्स के बारे में देखते हैं कि इक्वल सेट्स, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे इक्वल सेट्स के बारे में। इक्वल सेट्स क्या होता है, देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, इक्वल सेट का मतलब होता है कि दो सेट्स किस प्रकार से आपस में बराबर होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो डेफिनेशन है आपके कि टू सेट्स ए एंड बी are said to be equal if they have exactly same elements। देखिए कहा गया है कि दो ऐसा सेट्स हम लेंगे। मान लीजिए कि एक सेट लेते हैं, एग्जांपल में यहाँ पे सेट A इज इक्वल टू 2 3 एंड B इज इक्वल टू 3 2 3 लेंगे। ये हम A सेट और B सेट लिए हैं, दोनों में सेम टू सेम एलिमेंट है। इसमें भी 2 3 है, इसमें भी क्या है 2 3। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि सेट ए जो है सेट बी के क्या है, बराबर है। ठीक है, वही बात यहाँ पे कहा गया है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। हम दो सेट्स ए और बी को इक्वल कह सकते हैं।
इफ यदि दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, जब दोनों में एग्जैक्टली सेम टू सेम एलिमेंट होगा तो हम क्या कह सकते हैं, उसको इक्वल है। अगर इक्वल होगा तो हम लोग a इक्वल टू बी लिख सकते हैं उसको, ठीक है, एंड वी राइट a इक्वल टू बी। नेक्स्ट है अदरवाइज द सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल। अगर सेट्स इस प्रकार से सेम टू सेम एलिमेंट इक्वल ना हो तो हम लोग उसको अनइक्वल एलिमेंट, अनइक्वल सेट कहेंगे, यानी a डज नॉट इक्वल टू b, इससे डिनोट करेंगे। देखिए यहाँ पे कहा गया है अगर यहीं पे हम 2 3 दिए, अगर इसको थोड़ा चेंज करेंगे, अगर इसको हम 3 2 कर देंगे क्या, तो ये सेट्स बराबर होगा? हाँ, फिर भी बराबर होगा, क्योंकि इस सेट में देखिए सेट ए में आपका एलिमेंट 2 3 है, इसमें भी 2 3 है, इसका ऑर्डर इस पे आपको मैटर नहीं करता है, आगे पीछे कौन सा शो नहीं देखना है कि इसमें 2 3 है, इसमें भी क्या है 2 3 है, तो ए सेट बी के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे कहा गया एग्जाम्पल में कि a इक्वल टू 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 3 1 4 2, मतलब ये दोनों सेट में कितना 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, लेकिन समझ इसमें भी 1 है 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी, तो इसीलिए इसको कह सकते हैं कि सेट A इक्वल टू सेट B, A से B के क्या है इक्वल है। अब सेट हम ये देखते हैं सेकेंड वाला P इक्वल टू, ये दिया है 2 4 6 8 10, एंड Q में कहा गया कि x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि इसमें पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या आएगा, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि ये भी रोस्टर फॉर्म में है, दोनों रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा तो हमको इक्वल को समझने में और बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो कहा गया x इज दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होगा 2, यानी कि पॉजिटिव इवन का मतलब क्या होगा, सभी संख्या प्लस में होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव, और इवन इंटीजर मतलब क्या, सम पूर्णांक संख्या, ठीक है, इवन इंटीजर। तो सम पूर्णांक संख्या क्या होगा 2 3 तो होगा नहीं, 4 6 8, लेकिन कहाँ तक कहा गया है, इसमें कहा गया आपको लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 10 तक ही। इसका मतलब ये होता है कि ये x का जो मान आप 10 से छोटा लेंगे या 10 के बराबर लेंगे, 10 से बड़ा नहीं लेना है, 10 से छोटा या 10 के बराबर। तो 10 के बराबर है, 10 से सब छोटा एलिमेंट है, ये सभी क्या है पॉजिटिव इवन इंटीजर नंबर है। अब देखिए यहाँ भी 2 4 6 8 10 है, यहाँ भी आपको पॉजिटिव इवन इंटीजर यही सब होता है 10 से छोटा, दोनों में सेम टू सेम एग्जैक्टली इक्वल टू है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सेट P इक्वल टू Q आर इक्वल, P Q क्या है इक्वल सेट्स है, ठीक है। नेक्स्ट M इक्वल टू 2 4 6 2 4 12 16, यहाँ पे दिया गया है 2 4, देखिए यहाँ पे 2 4 12 16 है, देखेंगे 2 है आपका, 4 भी है, 12 भी है, 16 कहा गया था, यहाँ पे 16 नहीं है, 6 ओनली 6 है, 16 तो है नहीं, 14 भी एक्स्ट्रा है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि m सेट डज नॉट इज इक्वल टू n, m n के बराबर नहीं है, क्योंकि इसका कुछ एलिमेंट बराबर है, पूरा का पूरा एलिमेंट एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं है, इसीलिए ये m n के बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट में x सेट और ये y सेट दिया है, देखते हैं बराबर है कि नहीं। x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 10, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ये आपका रोस्टर फॉर्म में दिया है। यदि ऐसा क्वेश्चन में दिया हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, ताकि इक्वल सेट सारे एलिमेंट्स को कंपैरिजन करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल होगा क्या, देखिए 10 का मल्टीपल क्या होगा, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 30, 10 4 जा 40, इस प्रकार से हम लोग बढ़ते जाएंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म बढ़ते जाएगा, ये इसका सेट बन गया। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे y इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 10 15 20 25, देखिए 10 तो मिल रहा है, 20 मिल रहा है, 30 मिल रहा है, लेकिन 15 25 सब कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, दिस इज नॉट इक्वल सेट, सो x डज नॉट इक्वल टू y, ये आपका इक्वल सेट और अनइक्वल सेट के बारे में था। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हमने इसका जो इस पर बेस्ड क्वेश्चन जितना भी है एक्सरसाइज 1.2 NCERT क्लास 11 का जो मैथमेटिक्स का बुक है उसका आपको 1.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम देंगे। थैंक यू वेरी सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।